हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन से हमारा मतलब है कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आप इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फोकल लेंथ को पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से डिनोट करोगे डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप कौन सा साइन किस केस में यूज करोगे वो बताता है हमारा साइन कन्वेंशन और इसके रूल्स। सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट रूल। द फर्स्ट रूल स्टेट्स दैट whenever you are measuring the distance of your image, object or your focus, you have to measure it from the optical center of the lens. इसका मतलब अगर सपोज मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मुझे अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो मैं कहाँ से मेजर करूंगी? यहाँ से, ना तो यहाँ से ना तो यहाँ से। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट का, इमेज का डिस्टेंस या फिर अगर मेरी फोकस यहाँ है तो फोकल लेंथ का डिस्टेंस भी हम यहाँ से ही मेजर करेंगे। तो ऑप्टिकल सेंटर विल बी अ स्टैंडर्ड पॉइंट जहां से आप डिस्टेंसेस मेजर करोगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सपोज दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए, है ना, और AB से नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज आर फॉलिंग ऑन दी स्फेरिकल लेंस। तो क्या होगा, जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स के केस में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है उस डायरेक्शन में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और उसके अगेंस्ट के डायरेक्शन में सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। अब क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड पॉइंट है वो ऑप्टिकल सेंटर है तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और यहाँ की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। कुछ केसेस में अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दें तो क्या होगा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, राइट। तो हमारा यहाँ वाली जो वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और यहाँ की वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो बच्चों को जब रे डायग्राम्स बनाने होते हैं तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन बार बार ऐसे चेंज करते रहोगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। ये हमने एक अपना रूल बना के रखा है कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड ऑलवेज लेफ्ट टू दी स्फेरिकल लेंस सो दैट आपकी ऑप्टिकल सेंटर से राइट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाए और लेफ्ट की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो बट कंफ्यूजन होगा, इसलिए ना करें तो बेटर। तो जैसे हमारी नंबर लाइन होती है कि दिस इज आवर 0 और 0 के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, वैसे ही हमारे ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में सारी वैल्यूज पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ना हमारे नेक्स्ट रूल है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलरली अपवर्ड अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज है तो आप उसको पॉजिटिव साइन दोगे, मतलब अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ है तो वो पॉजिटिव साइन आएगा। सिमिलरली अगर मेरी इमेज ऐसे डाउनवर्ड्स बन रही है तो मैं उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो आपने ये रूल्स जो है साइन कन्वेंशन के ये आपने देखे। कॉन्वेक्स लेंस एज वेल एज कॉन्केव लेंस दोनों पे ये रूल्स सेम तरीके से आप अप्लाई करते हो, दोनों के लिए सारे रूल्स सेम है ना। अब हमें पता है कि फोकस जो होता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस यहां बनता है, राइट। क्यों बनता है यहाँ पे? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में जो रेज पैरेलल आती है कन्वर्ज होती है रिफ्रैक्शन के बाद में, कन्वर्ज होकर यहाँ पे इस पॉइंट पे मीट करती है, राइट। तो मेरा फोकस कहाँ बन रहा है? राइट हैंड साइड टू द लेंस, और राइट हैंड साइड है तो फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, आपकी पैरेलल रेज ऐसे आ रही है, स्फेरिकल लेंस पे आपकी कॉन्केव लेंस पे फॉल की। कॉन्केव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है तो आपकी रेज इस तरीके से डाइवर्ज हो जाएंगे। अब जब आप इन रेज को इस तरीके से पीछे ट्रेस बैक करोगे तो रेज कहाँ पे मीट होंगी? अपीयर टू मीट होंगी इस साइड में। आपका फोकस कहाँ बन रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो ये वाली वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि कॉन्केव लेंस के केस में फोकस हमारा नेगेटिव होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना
है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में ही प्लेस करोगे, तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस यू से ही डिनोट करोगे, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉन्केव लेंस हो। इमेज की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हो, आपकी इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। आपकी इमेज वर्चुअल इरेक्ट यहां भी बन सकती है, यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड भी बन सकती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन कि वो लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, अपवर्ड है डाउनवर्ड्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन हम अपनी इमेज को देते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, फोकस आपकी हमेशा पॉजिटिव होगी और इमेज जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव, आपकी फोकस भी लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है, तो फोकस भी हमेशा नेगेटिव होगा। इमेज भी, जब हमने फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस देखा था तो हमने क्या देखा था कि इमेज भी हमेशा कहां बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में ही, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बट लेफ्ट हैंड साइड टू दी स्फेरिकल लेंस, देयरफॉर इमेज भी हमेशा नेगेटिव होगी। तो आपको दोनों लेंस के केस में एक बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिव, focus will be positive here and negative here. Image distance can be positive or negative in the case of convex lens, but in the concave lens it will always be negative. Okay? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेंस फॉर्मूला। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर्स में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, जो हमें एक रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। सिमिलरली लेंस के केस में भी हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। डिफरेंस बस ये है कि मिरर्स के केस में आपने देखा था कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आता है, इनवर्स ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस इनवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ योर फोकल लेंथ इन द केस ऑफ मिरर्स। लेंस के केस में एक माइन्यूट सा चेंज आता है और वो चेंज आता है साइन का। यहाँ पे आप प्लस की जगह माइनस साइन लिखते हो, बस आपको ये बात याद रखनी है। इसके अलावा पूरी वैल्यू सेम होती है और तीनों का रिलेशन आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको न्यूमेरिकल दिया है जिसमें आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला है, तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी। अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दिया है और इमेज डिस्टेंस निकालना है, तो वैल्यूज पुट करो, यू को वहां ले जाओ, ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, एडिशन होगा, आप सॉल्व करोगे, आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला आपको एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, बाय विच इफ टू वैल्यूज आर नोन, थर्ड वैल्यू कैन ऑटोमेटिकली बी फाइंड आउट। ओके, सो यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, और इसको आपको स्फेरिकल मिरर से डिफरेंट तरीके से याद रखना है। आपको याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर के केस में पॉजिटिव साइन आता है और लेंस के केस में नेगेटिव साइन आता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब क्या कि आपका ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन आपकी इमेज कितनी मैग्निफाइड बन रही है, कितनी बड़ी बन रही है। तो वो जो रिलेशनशिप है कि आपकी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था और उससे आपकी इमेज कितनी बड़ी बनी है, यही रिलेशन बताता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को h2 से और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से अगर रिप्रेजेंट करें तो इसको h2 बाय h1 भी लिख सकते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसे hi और ho से भी रिप्रेजेंट किया गया है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि न्यूमरेटर में हम हमेशा हाइट ऑफ इमेज लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आपकी ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है और इमेज जो आपकी फॉर्म हो रही है वो बड़ी है, तो क्या होगा, m की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा था लेकिन आपकी इमेज छोटी सी मिल रही है, तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू स्मॉल और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, सॉल्व करोगे तो m की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन आपको एक आइडिया देता है कि वेदर द इमेज विच इज गेटिंग फॉर्म्ड इज स्मॉलर और बिगर। मैग्निफिकेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, स्मॉल है, मैग्निफाइड है या फिर डिमिनिश्ड है। ओके, कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, आपको अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया,
आपको बोल दिया कि आप मैग्निफिकेशन फाइंड करो और आपको इनकी जगह पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया, तो क्या आप मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हो? हाँ, मैग्निफिकेशन इन द केस ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी यही होता है कि अगर आप इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस करो, उसका रेशियो निकालो, तो भी आपको मैग्निफिकेशन मिल जाता है। सेम फॉर्मूला हम मिरर्स के केस में भी देख चुके हैं। डिफरेंस ये है कि मिरर्स के केस में हमने एक नेगेटिव साइन अप्लाई किया था, बट लेंस के केस में आप नेगेटिव साइन अप्लाई नहीं करोगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लेंस पूछा है, मिरर पूछा है, वो ध्यान रखना है। मिरर है तो कौन से साइन आएंगे, कैसे साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। अगर लेंस का केस है तो कैसे साइन आएंगे और कौन सा साइन कन्वेंशन फॉलो होगा। इमेज के आगे आपको नेगेटिव लगाना है, पॉजिटिव लगाना है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आपको अपना पूरा माइंड खुला रखना है, तभी आप सही साइन लगा पाओगे और न्यूमेरिकल के जो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो सही आएगा। कई बार क्या होता है, हमें पूरा सोल्यूशन आता है, हम सब सही कर देते हैं, लेकिन एक साइन की गलती के कारण पूरा का पूरा सोल्यूशन गलत हो जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे ये सारी चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है। ओके, अब अगर हम मैग्निफिकेशन के यूनिट की बात करें तो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन इज अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। मतलब इमेज डिस्टेंस भी आप मीटर में मेजर कर सकते हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आप मीटर में मेजर करोगे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, है ना। तो मैग्निफिकेशन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये सिर्फ एक नंबर होता है जो आपको एक आइडिया देता है कि इमेज बड़ी है या छोटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर मतलब कि अगर मेरे पास पावर बहुत ज्यादा है तो मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, और अगर मेरी पावर कम है तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी, है ना। कॉन्वेक्स है कट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर से मतलब है कि अगर मेरी बॉडी में पावर ज्यादा है तो मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर पाऊंगी, और अगर मेरी बॉडी में पावर कम है तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। अगर हम स्फेरिकल लेंस की बात करें तो लेंस का काम क्या होता है? अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका काम होता है कन्वर्ज करना, और अगर एक कॉन्केव लेंस है तो इसका काम होता है डाइवर्ज करना। अगर इंसिडेंट रेस से फॉल करे और ये बहुत अच्छे से कन्वर्ज कर रहा है तो इसका मतलब इसकी पावर बहुत ज्यादा है, और अगर ये अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर रहा है तो मतलब इसकी पावर कम है। सपोज करिए मेरे पास दो यहाँ पे स्फेरिकल लेंसेज या कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, दोनों पर इंसिडेंट रेस तरीके से फॉल कर रही है। ये लाइट को बहुत ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है और बहुत पास में आगे सारी लाइन हो रही है, मीट हो रही है। वहीं ये जो लेंस है ये कन्वर्ज अच्छे से नहीं कर पा रहा रेज ऑफ लाइट को, और जो इंसिडेंट रेज है वो काफी दूर जाके मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसने कन्वर्ज किया, लाइट बहुत जल्दी ज्यादा कन्वर्ज हो गई, पास में ही मीट हो गई। जबकि अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रहा तो लाइन्स मीट हो रही है, दूर मीट हो रही है। तो ये दोनों लेंस कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा कर रहा है, ये कम कर रहा है। तो जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, और जो कम कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर होगी कम। अब इन दोनों अगर डायग्राम्स को आप ध्यान से देखो तो हमें पावर का एक फॉर्मूला मिलता है विच इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। अब इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल रेज अगर एक स्फेरिकल लेंस पे फॉल करती है और रिफ्रैक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पे मीट करती है वो पॉइंट कौन सा होता है आपका? फोकस। अगर कन्वर्जेंस ज्यादा है तो फोकल लेंथ जो होगी बहुत कम है, राइट। और अगर कन्वर्जेंस कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी ना। फोकल लेंथ कम है, कन्वर्जेंस ज्यादा, पावर ज्यादा। फोकल लेंथ ज्यादा, कन्वर्जेंस कम, पावर कम। मतलब दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। पावर बढ़ाओगे फोकल लेंथ कम हो जाएगी, फोकल लेंथ बढ़ाओगे पावर कम हो जाएगी। तो इसलिए हम एक फॉर्मूला लिखते हैं कि पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो फोकस, क्योंकि हम मीटर्स या सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं, तो हमारी पावर भी फोकस इन मीटर्स, फोकस इन सेंटीमीटर्स आती है। इसके अलावा पावर की एक और यूनिट होती है विच इज कॉल्ड एज डायोप्टर, ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके, डायोप्टर इज इन रिलेशन विद द फोकल लेंथ विच इज मेजर्ड इन मीटर्स। मतलब अगर मैं 1 डायोप्टर ले रही हूँ तो इट शुड बी इक्वल टू 1 मीटर्स। अगर फोकल लेंथ मेरी 1 मीटर है तो पावर 1 डायोप्टर आएगा,
फोकल लेंथ अगर 2 मीटर्स है तो मेरा डायोप्टर 2 डायोप्टर हो जाएगा पावर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर्स में भी गिवन रहती है, लेकिन डायोप्टर्स हमेशा मीटर्स के रिलेशन में ही होता है, सेंटीमीटर के रिलेशन में नहीं होता। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम क्या करोगे, कन्वर्जन, है ना। आप सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, ओके। अगर आपने कन्वर्जन नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो आंसर गलत आएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द मीटर, देन यू हैव टू पुट इट इन द फॉर्मूला एंड यू हैव टू सॉल्व इट, देन यू कैन गेन द वैल्यू ऑफ द पावर, ठीक है। अब कई बार जब आप लोग डॉक्टर के पास आई टेस्ट करवाने जाते हो तो डॉक्टर आपके आईज की पावर या फिर जो आप स्पेक्स लेते हो उसमें लेंस की पावर पॉजिटिव या नेगेटिव रहती है। तो आपको ध्यान आता होगा ना कि पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों है। पॉजिटिव मतलब आंखों की पावर ज्यादा है और नेगेटिव मतलब आंखों की पावर कम है, ऐसा नहीं होता। जो लेंस आप अपने स्पेक्स में यूज कर रहे हो वो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, इस पर हमारी पावर डिपेंड करती है। कैसे? पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जबकि कॉन्केव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है क्योंकि लेफ्ट साइड में है ना। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तो आपकी पावर नेगेटिव आएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव, जबकि कॉन्केव लेंस के केस में पावर आपकी नेगेटिव होती है, ओके। आपको क्या लगता है कि हमेशा हम एक लेंस से ही अपना काम चला सकते हैं? अगर मुझे ज्यादा रेजोल्यूशन की जरूरत है और जब मेरा एक लेंस काम नहीं कर पा रहा, जैसे कि माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप्स में, ये कैमरास में जिसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा होता है, हाई रेजोल्यूशन लेंस लगे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, एक लेंस इतना सारा रेजोल्यूशन आपको नहीं दे पाता कि आपको बहुत अच्छी मैग्नीफाइड इमेज मिल जाए। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। Instead of using only one lens, we prefer to choose the combination of some lens. अब वो कॉम्बिनेशन कॉन्वेक्स लेंसेज का भी हो सकता है, कॉन्केव लेंस का भी हो सकता है, या फिर कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज है और मुझे टोटल पावर निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? डिफिकल्ट हो गया क्या? नहीं। पावर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको टोटल पावर निकालनी है तो व्हाट यू विल डू, यू विल सम द इंडिविजुअल पावर ऑफ द लेंसेज। मतलब अगर सपोज एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस है और एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस है, ऐसे मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया तो क्या होगा, इस लेंस का पावर प्लस इस लेंस का पावर प्लस इस लेंस का पावर, इन तीनों को आप ऐड कर दोगे और ऐड करने के बाद टोटल जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द पावर ऑफ योर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में जब आपकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है और पावर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, प्लस करोगे, आंसर ले आओगे। लेकिन कॉन्केव लेंस के केस में आपकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए आपकी पावर भी नेगेटिव होती है। तो जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको साइन ध्यान से इसमें लगाना होगा। अगर आपने साइन नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस है, इसके साथ में मैं एक कॉन्केव लेंस भी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर है सपोज प्लस 2.5 डायोप्टर्स और ये जो कॉन्केव लेंस है इसकी है 1.3 डायोप्टर्स बट नेगेटिव है ना, क्योंकि कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस है पावर पॉजिटिव। अब अगर मुझे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की टोटल पावर निकालनी है तो मैं क्या करूंगी, वैल्यूज में से पुट करनी है, पावर इज इक्वल टू प्लस 2.5 डायोप्टर्स प्लस का साइन हम सम करते हैं इसमें प्लस लगाएंगे, लेकिन क्योंकि कॉन्केव है तो आपको माइनस साइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, माइनस 1.3 डायोप्टर्स। इस तरीके से आप लिख दोगे। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 डायोप्टर्स माइनस 1.3 डायोप्टर प्लस माइनस माइनस 2.5 minus 1.3 will be 1.2 डायोप्टर और साइन ग्रेटर का आएगा इसलिए प्लस। तो ओवरऑल जो आपकी पावर हो गई वो क्या हो गई, 1.2 डायोप्टर। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप साइन बहुत ध्यान से लगाओगे, प्लस साइन है या नेगेटिव साइन है इसका ध्यान रख के ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो आज यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है या कोई भी डाउट है तो
तो आप मुझसे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हो। तो अब अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।